विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, मंचासीन भंते जी को वंदामी, उपस्थित सभी धर्म बंधु बहनों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज दौर चल रहा है, बड़ा ही एक कठिन है कि आज जहाँ देखो हलचल मची हुई है और जो लोग इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, विशेष रूप से तो शायद वही परेशान है, क्योंकि जो इससे पीछे हैं वो बेचारे वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, कुछ करने तक वो अपने खाना और कमाने में लगे हुए हैं। जो इससे आगे निकल चुके हैं वो छोड़ चुके हैं, उन्हें मतलब ही नहीं रख रहे हैं। लेकिन पड़ी फिर किसे है? पड़ी उनको है कि जिन पर बीत रही है, जिन्हें चिंता है, जिन्हें जो लोग बाबा साहब तथागत बुद्ध को जान रहे हैं। आज ऐसा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, समय भी नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये मेरी बात कोई भड़काने वाली नहीं है। तथागत बुद्ध का जो प्रथम शील है उसमें कहा गया है कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, तो हमें तथागत बुद्ध की बात को ज़रूर मानना है कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है। लेकिन धम्म में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यदि आप पर कोई वार करता है तो उसको जवाब ना दें, आप पिटते रहें। ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। हमारा तो धर्म है, लेकिन किसी भी धर्म में भी नहीं लिखा कि आपको कोई पीट रहा है, आपको कोई मार रहा है, आपको कोई सता रहा है। ये महापुरुषों की वाणी रही होगी, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि किसी पर अत्याचार करना पाप है, किसी पर अत्याचार करना पाप है, लेकिन अत्याचार सहना को मैं बिल्कुल महापाप मानती हूँ। हम आए दिन सभाएं कर रहे हैं, जो आज भी ये सभा है जन जागरण जो भंते जी द्वारा, मैं यहाँ पर दूसरी तीसरी बार सम्मिलित हुई हूँ और मैं पहले भी सुनती रहती थी और अब तो साथी हूँ। बहुत अच्छा कारवां जो आप लोग चला रहे हैं, श्रद्धेय नरेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी लोगों को जो साथी हैं। ये धर्म का कारवां भी चल रहा है, लेकिन जो हमारे साथ अधर्म हो रहा है, हम आज उसके लिए, कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, कहीं मटके के लिए किसी को, बच्चे को मारा जा रहा है। ये अत्याचार हैं और ये अत्याचार किन पर ज़्यादा हो रहे हैं? उन पर हो रहे हैं कि जिन्होंने ना बाबा साहब को जाना और ना ही तथागत बुद्ध को पहचाना। जब उनको जन जन करके जगाया जा रहा है और वो जागना ही नहीं चाहते। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मतलब जगाया उसी को जाता है कि जो सोता है, और जो जाग कर आंखें बंद किए पड़ा हुआ होता है उसे जगाया नहीं जा सकता। उस पर समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम आए दिन कहाँ तक मरें बताइए? हम वो कैंडल मार्च निकालते हैं, कहीं रैली निकालते हैं, कहीं प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते हैं इन लोगों के अधिकार के लिए, जैसे बाबा साहब ने भी किए थे। जब पता नहीं था, लोग अनपढ़ थे, और आज जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। मोबाइल ने सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन वो जानबूझकर सो रहे हैं।
हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग मंदिर में चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जो लोग मंदिरों में पिट रहे हैं, मैं कहती हूँ सिर्फ पिटना ही नहीं, उनमें लात लगनी चाहिए। उनके लिए बिल्कुल कोई भी, हम मेरे जैसा तो बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएगा। और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ बिल्कुल आवाज़ ना उठाएं। ऐसे गूंगे बहरे लोगों के लिए क्यों मरें जा कर के? अरे मंदिरों में लात खाते हो और आवाज़ हम उठाएंगे तुम्हारे लिए? किसने बोला था? बाबा साहब ने तो कभी मंदिर ही नहीं गए। बाबा साहब तो चाहते ही नहीं थे। हम बाबा साहब को से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए जो मंदिर जाने लगे। तथागत बुद्ध ने तो कमाना सिखाया, बाबा साहब ने तो कमाना सिखाया, और हम मांगने जा रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल भी वो नहीं करती, पैर भी नहीं करना चाहूँगी। फूलन देवी नाम सुना है सभी ने, क्या वो कुछ अलग खाती थी? जो हम खाते हैं वही खाती थी ना। अकेली ने अपना कितना बदला लिया कि नहीं लिया? आज हमें भी बनना पड़ेगा, हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि जो लोग शोषण करते हैं वो भी वही नाच खाते हैं, और जिनके साथ शोषण होता है वो भी वही नाच खाते हैं। अरे मरना है तो मरो, लेकिन अकेले क्यों मरो? 2 4 10 5 को मार कर क्यों ना मरो? मरना ही है तो शान की ज़िंदगी जियो और शान से ही मरो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।